ओके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम डिस्कस करते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस हमने बहुत से रिलेटिव प्रोनाउंस डिस्कस किए हैं आज तक, ठीक है। हु जो हमने डिस्कस किए प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। हु हमने भी डिस्कस किया, होम भी डिस्कस किया, विच भी डिस्कस किया, दैट भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और वाई, हुज एंड वेयर, मतलब अभी ये हमने डिस्कस नहीं किया। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे हुज। क्या करेंगे? हुज। यानी कि हुज हम मतलब इसके ग्रामेटिकल यूसेजेस क्या है, इसके ग्रामेटिकल यूसेजेस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। और एक बात मुझे बोलनी है यहाँ पे, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में, इंट्रोगेटिव। मगर वहाँ पे ये क्या काम मतलब करते हैं, वहाँ पे ये क्या इंट्रोगेटिव मतलब बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। यानी कि वहां पे ये इस्तेमाल करते हैं हम टू आस्क द इंट्रोगेटिव, टू आस्क द क्वेश्चंस, टू आस्क द क्वेश्चंस वहां पे, ठीक है। मगर सेट ऑफ वर्ड सेम है, सेट ऑफ वर्ड सेम है, यानी कि इनका सेट ऑफ वर्ड सेम है वहां पे भी और यहाँ पे। मगर यहाँ पे ये क्या क्या काम करते हैं एज ए रिलेटिव, एज ए रिलेटिव। यानी कि यहाँ पे ये क्लासों की मतलब दरमियान जो रिलेशन है ना वही दिखाते हैं, ठीक है। ओके चलो, ये हमने डिस्कस किया। आज हमें जो डिस्कस करना है एज अ मेन रिलेटिव, दैट इज हुज, दैट इज हुज, ठीक है। ये कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हम पॉजेसिव केस में इस्तेमाल करते हैं। किस में? केस कहते हैं रूप, पॉजेसिव रूप में हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन? हुज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। या आप कह सकते हैं ऑनरशिप के लिए, ऑनरशिप के लिए, ठीक है। ओके मगर ये हम ये याद रखना है जरूरी है जब हमें एज पॉजिटिव केस में इस्तेमाल करते हैं। मगर ये हम सिर्फ ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। किन के लिए? सिर्फ ह्यूमंस के लिए। किस इंग्लिश के अंदर? फॉर्मल इंग्लिश में। फॉर्मल यानी कि फॉर्मल इंग्लिश में हमें इंसानों के साथ मतलब ये जो पॉजिटिव इस्तेमाल करना है पॉजिटिव केस के लिए, ठीक है। सिर्फ इंसानों के लिए इनफॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश बट कैन बी यूज, मगर ये इस्तेमाल की जा सकते हैं ऑल्सो फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए, कुछ चीजों के लिए, दरख्तों के लिए। इन इनफॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश में हम ये उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो बोलचाल में जो आप इंग्लिश इस्तेमाल करते हो ना, स्पीकिंग में आप ये एनिमल्स के लिए, ट्रीजों के लिए या थिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बट इन इनफॉर्मल इंग्लिश, मगर इनफॉर्मल इंग्लिश में हमें क्या, सॉरी बट इन फॉर्मल इंग्लिश में हमें क्या करना है, वहां में जानवरों यानी कि दरख्तों और चीजों के लिए क्या इस्तेमाल करना है? ऑफिस। क्या इस्तेमाल करना है? ऑफिस। क्या इस्तेमाल करना है? ऑफिस, ठीक है। वो हम एग्जांपल के जरिए से बाद में समझोगे आप अच्छी तरीके से, ओके ठीक है। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिवली, हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूजेस ऑफ ऑफिस एंड हुज, ऑफ विच एंड हुज, ठीक है। ऑफ विच भी मतलब काम करता है किसकी तरह, यानी कि पॉजिटिव केस की तरह, पॉजिटिव केस की तरह। मगर किन के लिए? एनिमल्सों के लिए, ट्रीजों के लिए, ठीक है, और थिंग्सों के लिए। मतलब किसके अंदर? फॉर्मल इंग्लिश के अंदर। फॉर्मल इंग्लिश के, फॉर्मल इंग्लिश हो गया वो इंग्लिश जो इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, यानी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जामिनर्स वही फॉर्मल इंग्लिश रखते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल इंग्लिश जो हम आपस में मतलब इट इज आल्सो कॉल्ड द पर्सनल इंग्लिश, पर्सनल इंग्लिश। अगर हम चैटिंग वैटिंग करते हैं, ईमेल्स हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो इंग्लिश हम इस्तेमाल करते हैं दैट्स कॉल्ड इनफॉर्मल, दैट्स कॉल्ड इनफॉर्मल। वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो, अब मैं एग्जांपल्स लिखूंगा इस पे ताकि आप लोग समझोगे। चलो पहले एग्जांपल इसके लिए, यानी कि इसको मैं पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करूंगा ह्यूमनस के लिए, ह्यूमनस के लिए, ठीक है। इनफॉर्मल इंग्लिश, इन फॉर्मल इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में, इनफॉर्मल में नहीं है, इनफॉर्मल में नहीं है, ठीक है। ह्यूमनस के लिए है, फॉर ह्यूमनस, ओके। यहाँ पे मैं अगेन इसको लिखूंगा, ठीक है। चलो मैं कहूंगा रुखसाना, रुखसाना is my sister, is my Ruxana is my sister, okay। चलो रुखसाना इज माई सिस्टर, यहाँ पे मैं रखूंगा डैश, क्या रखूंगा? डैश, ओके। यहाँ ब्लैक रखूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग समझोगे। रुखसाना इज माई सिस्टर डैश पोलाइटनेस इज पॉपुलर एट तिलसरा, ओके, एट
तिलसरा। यहाँ पे मैं whom इस्तेमाल करूं, whose, which और of which। क्या इस्तेमाल करो यहाँ पे? क्या इस्तेमाल करो? मैं whom इस्तेमाल करो, whose इस्तेमाल करो, which इस्तेमाल करो या of which इस्तेमाल करो? क्या इस्तेमाल करो? whose। क्यों मैं whose इस्तेमाल करूं? देखो क्या है, रुखसाना मेरी बहन है जिसकी शाइस्तगी, जिसकी शाइस्तगी, यानी कि whose के जरिए से हम क्या करते हैं, किसी मतलब का जो कोई तरीका हो ना, जिसका कोई कुछ हो उसकी तरफ उसको मंसूब करते हैं, उसी की तरफ उस, ठीक है, ये उसकी क्वालिटी है। रुखसाना इज माय सिस्टर, ठीक है। डैश पोलाइटनेस इज पॉपुलर एट तिलसरा। रुखसाना मेरी बहन है, ठीक है, जिसकी शाइस्तगी मशहूर है गांव तिलसरा गांव में, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूं? क्या लिखूं यहाँ पे? whose। क्या लिखूं? whose। इस whose के बाद अब प्रोनाउन कभी नहीं आ सकता है ना, यहाँ पे या एडजेक्टिव आ सकता है या नाउन या पार्टिसिपल आ सकता है। क्या आ सकता है? पार्टिसिपल। क्या? पार्टिसिपल, ठीक है, यानी कि प्रोनाउन यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे whose यहाँ पे ही होता या she होता, ठीक है, मैं whose यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता था? नहीं कर सकता, ठीक है। मैं कहूंगा whose, ठीक है, whose, ठीक है। ये मेरा बन गया क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों मैंने whose इस्तेमाल किया? क्योंकि रुखसाना ह्यूमन बीइंग है, रुखसाना ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। रुखसाना क्या है? ह्यूमन बीइंग, ठीक है। समझ आ रही बात? रुखसाना है ह्यूमन बीइंग है। रुखसाना इज माय सिस्टर, ठीक है। पोलाइटनेस होगी शाइस्तगी, ठीक है। इज माय सिस्टर हुज पोलाइटनेस इज पॉपुलर एट तिलसरा में, ठीक है। समझ आ रही बात? ओके, चलो हो गया ये, इट इज एग्जांपल 1 इसके लिए, ठीक है। आगे एग्जाम यानी कि कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में हो गया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ आपको whose इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप ऑफ विच नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ऑफ विच इस्तेमाल किया ना, देन इट इज रॉन्ग, देन इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। हो गया फर्स्ट एग्जांपल। चलो अब मैं दूसरी एग्जांपल डाल दूं इसी के बारे में। मैं कहूंगा ऐसे, साकिबा इज माई रिलेटिव, साकिबा इज माई रिलेटिव डैश sympathy is for example popular, इसके लिए हम पॉपुलर डालेंगे, पॉपुलर इन आवर विलेज, ठीक है। साकिबा मेरी रिलेटिव है, साकिबा इज माई रिलेटिव, ठीक है। डैश सिंपैथी इज पॉपुलर इन आवर विलेज। क्या आएगा यहाँ पे? ऑफ विच आएगा, ऑफ विच आएगा या whose आएगा, ठीक है। मैंने इन दो ही को रखा, ठीक है। whose क्यों आएगा? क्योंकि साकिबा तो पहले ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और ये जो सिंपैथी है ये मुझे उसकी तरह मंसूब करना है, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे डालू? whose। क्या डालू? साकिबा साकिबा ये मेरे रिलेटिव है, ठीक है। साकिबा इज अ गर्ल जो जिसकी सिंपैथी क्या मशहूर है, ठीक है, हमारे गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर, ठीक है। उसकी जो हमदर्दी है वो मशहूर है, क्या है? मशहूर, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा और प्रोनाउन। क्या हो गया? और प्रोनाउन। चलो अच्छा, एनिमल्स होंगे, क्या होंगे? किसी एनिमल्स का मतलब एनिमल की तरफ कोई चीज मैं मंसूब करूंगा, ठीक है। अगर मैं कॉम्पिटेटिव यानी कि अगर मेरा जो इंग्लिश हो इनफॉर्मल हो, यानी कि मुझे स्पीकिंग में किसी से अगर मुझे किसी से बात करनी हो कि मैंने एक मतलब एनिमल देखा है या एक हॉर्स देखा है जिसके टांगे क्या है? रेड है, क्या है? जिसके टांगे रेड है, मैं बोल सकता हूँ स्पीकिंग में, मैं बोल सकता, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। मगर अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त मैं नहीं लिख सकता, उस वक्त मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल आई सॉ a horse, मैंने एक हॉर्स देखा। I saw एक हॉर्स मैंने देखा,
डैश लेग्स और रेड, डैश लेग्स और Red. ठीक है। आई सॉ हॉर्स, मैंने एक हॉर्स देखा है, ठीक है। डैश लेग्स और रेड, मैं यहाँ पे क्या लिखूं? अगर मैं रिमेंबर इट, ठीक है। अगर मैं मतलब मैं स्पीकिंग कर रहा होगा, किसी के साथ मतलब बात करता होगा, तो मुझे क्या डालना है? इन मॉडर्न इंग्लिश में क्या हम इस्तेमाल करते हैं? आई सॉ हॉर्स हुज लेग्स, वरना ये हॉर्स क्या है? एनिमल। ये एनिमल है, ये एनिमल है, क्या है? एनिमल, ठीक है। आई सॉ हॉर्स हुज लेग्स आर रेड, हुज लेग्स आर रेड। रेड, जिसके लेग्स रेड है, जिसके लेग्स रेड है। रेड है, ठीक है। सर चलो, अगर यही इसी तरह सेंटेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा ऐसे, सुनो, दिया, रिमेंबर इट, देयर इज a tree in jungle, there's a tree in जंगल। jungle, ठीक है। डैश branches और there is a tree in jungle, there's a tree in जंगल। there's a tree in jungle डैश ब्रांच। whose branches are ब्रॉड। broad, whose branches are जिसके branches क्या है? ब्रॉड। क्या है? ब्रॉड है, क्या है? Broad. यानी कि स्पीकिंग में लिख सकता हूँ, ठीक है। मगर अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है, देयर इज अ ट्री इन जंगल के अंदर ट्री है, तो जंगल। मुझे लिखना है यहाँ पे क्या? देखो क्या मुझे लिखना है, देयर इज अ ट्री इन जंगल। मैं क्या लिखूं? देयर देखो क्या करूंगा, देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री। the branches, क्या? The branches of which the branches of which are broad. क्या मैंने इसके ब्रांच के लिए क्या मैंने इस्तेमाल किया अब यहाँ? ऑफ विच, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं किसी के साथ बात करता होगा, मैं उस वक्त भी क्या बोलता? हुज, क्या बोलता? समझ आ रही बात? क्या है यहाँ पे? मैं फॉर एग्जांपल, देयर इज अ ट्री इन जंगल, मैंने एग्जांपल के लिए रखा इसको खाली, ठीक है। देयर इज अ ट्री इन जंगल, अगर मैं स्पीकिंग में होता ना, मैं क्या लिखते हैं यहाँ पे? हुज, यानी कि इनफॉर्मल इंग्लिश में अगर मैं होता, ठीक है, इनफॉर्मल इंग्लिश, ओके। यहाँ पे मैं लिखूंगा थोड़ा सा, ठीक है, इनफॉर्मल इंग्लिश में, इट इज ओके, इट इज हुज ब्रांचेस आर ब्रॉड, ठीक है। देयर इज अ ट्री द ब्रांचेस ऑफ व्हिच आर ब्रॉड, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि फॉर्मल इंग्लिश में क्या मुझे इस्तेमाल करना है यहाँ पे? फॉर्मल, ये है ना फॉर्मल इंग्लिश, ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है। चलो हो गया, फॉर्मल इंग्लिश में है। फॉर्मल इंग्लिश में मुझे यानी कि क्या याद रखा आप लोगों ने? फॉर्मल इंग्लिश में यानी कि ट्रीजों के लिए, यानी कि एनिमल्सों के लिए, थिंग्सों के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है? क्या इस्तेमाल करना है? ऑफ विच, क्या इस्तेमाल करना है? अगर इनफॉर्मल होगा तो आप उस वक्त यूज क्या हुज कर सकते हो, मगर इंसानों के लिए आपको हमेशा इस्तेमाल कर, चाहे यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो इंसानों के लिए आपको हमेशा क्या इस्तेमाल करना है? क्या इस्तेमाल करना है? हुज, ठीक है। चाहे आप स्पीकिंग के अंदर हो या एग्जामिनेशन पॉइंट हो, यानी कि कॉम्पिटिटिव फॉर्मल इंग्लिश में हो या इनफॉर्मल इंग्लिश में हो, ठीक है। ओके, हो गया ये। चलो, क्या हुज मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया शॉर्ट में? अब मैं इसको मतलब रिकैप्चुलेट करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। ओके, हुज यानी रिपीट करूंगा जो कुछ मैंने बोला, हुज एंड ऑफ विच पे हमने डिस्कस किया, ठीक है। ऑफ विच यानी कि फॉर्मल इंग्लिश, अगर आप शॉर्ट में याद रखोगे, इनफॉर्मल इंग्लिश, ये किनके लिए? फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एनिमल्स, ठीक है। ऑफ विच है फॉर एनिमल्स, ट्रीज, ठीक है, ट्रीज फॉर एनिमल्स, ट्रीज एंड थिंग्स, ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश, ओके। इनफॉर्मल इंग्लिश, ये इनफॉर्मल इंग्लिश शॉर्ट में लिखो, इनफॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। ये ह्यूमन ओनली, ह्यूमन बीइंग्स ओनली, समझ आ रहे बात? ये ह्यूमन इज ओनली। अच्छा, अगर इनफॉर्मल होगा, इनफॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। यस सर। इनफॉर्मल इंग्लिश हुज हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर
whose चलो मैं लिखूंगा can be used for non-humans. अच्छा मैं अगर शॉर्ट में लिखूंगा non Humans. जो humans में ना आए Yes, sir. non-humans. For example animals, ठीक है, animals, plants, ठीक है, plants and things. Is it clear now? Yes, sir. ओके चलो अब मैं रिपीट करूंगा क्या मैंने आज बोला. whose हम एज अ पॉजिटिव केस इस्तेमाल करते हैं, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं, Yes, sir. एज इंटरोगेटिव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ ये मतलब क्वेश्चन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये इंटरोगेटिव में भी इस्तेमाल करते हैं, मगर वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. whose हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव केस में. ठीक है ना. ओके मैंने सेंटेंस बोला. फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा Tanvir is the boy. Tanvir is the boy whose knowledge about biology is very high. Whose knowledge about जिसकी इल्म बायोलॉजी के बारे में काफी ज्यादा है. Tanvir is the boy या मैं कहूँगा Tanvir is the boy in our village whose knowledge about biology is very high. Whose knowledge about biology is very high. ओके तनवीर, क्योंकि तनवीर एक बॉय है, ठीक है, वो ह्यूमंस के अंदर है, ठीक है. ओके अगर मुझे मैंने आई सॉ अ डॉग whose legs are क्या, whose legs are यानी कि black, whose legs are black. ये मैं इनफॉर्मल इंग्लिश में बोल सकता हूँ स्पीकिंग में, ठीक है. और अगर मैं मुझे ये बोलना होता आई सॉ यही सेंटेंस आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा है, the legs of which the legs of which या the legs of where, ठीक है, क्योंकि वो पास में the legs of where रेड, उसके मतलब लेग्स क्या थे, रेड और या कुछ भी लिख सकते हैं जो उसको या ब्लैक हो, ठीक है. ओके तो उसमें वो किसके अंदर आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि फॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है. ओके समझ आ गई बात. यानी कि फॉर्मल इंग्लिश में हमें सिर्फ यानी कि एनिमल नॉन ह्यूमंस के लिए क्या इस्तेमाल करना, ऑफ विच, और इंसानों के लिए हमें फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल करना है whose. Does anybody have any question? No, sir. Does anybody have any question? No, sir. Does anybody have any confusion? No, sir. Thank you. Have a nice day.